बिल्कुल सही है, इनके खिलाफ नहीं है। बिल्कुल सही है, सरकार सही है, एनडीए सरकार हर कदम उठा रही है, अच्छा उठा रही है और भी अच्छे कदम उठाने चाहिए। कि वो मोहब्बत की दुकान जो है वो राहुल गांधी चलाते हैं। हिंदुओं को तो उन्होंने अल्पसंख्यक बना दिया। ये जो अल्पसंख्यक है वो शासन कर रहे हैं। 9 लाख एकड़ जगह है इनके पास। अच्छा, वो भारतवासी की प्रॉपर्टी है, इनकी नहीं है। हर भारतवासी का उनको देखना है। किसी के लिए हॉस्पिटल नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई मदरसा नहीं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं सवेरा छाबड़ा। आज देश की राजधानी दिल्ली में दो तस्वीरें देखने को मिली। एक तो संसद सत्र जो चल रहा था और दूसरी ओर जंतर मंतर पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग वहां इकट्ठा हुए और तमाम नारे लगे कि मुस्लिम समुदाय की जो जमीन है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के तहत जो है उनकी जमीन हड़पने का काम सरकार कर रही है। ऐसे में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं क्या सोचते हैं, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में, यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं यही हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है उनकी जमीन हड़पने का काम कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार जो बिल लेके आ रही है, अच्छा बिल लेके आ रही है, उसको लागू होना चाहिए। क्या लगता है वाकई में सही है ये बिल, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ ये बिल है। बिल्कुल सही है, इनके खिलाफ नहीं है। बिल्कुल सही है, सरकार सही है, एनडीए सरकार हर कदम उठा रही है, अच्छा उठा रही है और भी अच्छे कदम उठाने चाहिए। जैसे बांग्लादेशियों को बाहर, रोहिंग्याओं को बाहर, और मोदी है तो मुमकिन है सारे अच्छे कदम उठ रहे हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाने की बात करी जा रही है, वो कह रहे हैं कि जो ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी जमीन को हड़पने का काम सरकार करेगी। देखिए, कोई जमीन हड़पनी नहीं जा रही है। देखिए, कुल मिलाकर के क्या है, वक्फ बोर्ड जमीनों को हड़पने का काम करता है। मतलब आप देखिए ना, दिल्ली के 6 मंदिरों पे हड़पने का काम चल रहे थे कि देखिए ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। प्रयागराज को कहने लगे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये वक्फ बोर्ड जो है लुटेरों का एक गैंग था और वो लूटपाट करता था। ओबीसी जैसे लोग, मतलब वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति उनके पास में पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये सब वक्फ बोर्ड की जमीन हड़प करके बैठे हुए हैं और उन्हीं को ज्यादा डर लग रहा है। उन्हीं को ज्यादा डर लग रहा है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन करने के मतलब है, ये जो गरीब आदमी है, वक्त का मतलब था कि वो किसी आदमी ने दान करी वो संपत्ति और वो गरीबों के काम आए, पर वो गरीबों के काम तो आ नहीं रही। वो बड़े लोग उसे हड़प के बैठे हुए हैं। तो वही चीजों को खत्म करने के लिए सरकार अमेंडमेंट बिल लेके आई, वक्फ बोर्ड का समाधान किसी तरह से हो सके। अब यही चीजें इनको समझ में नहीं आ रही है। इनको चाहिए कि हमारी संपत्ति हड़प ली जाएगी, हमारा अधिकार। और आप देखिए, शिक्षा की कमी है। देखिए, हम वो धर्म की पढ़ाई तो कराते हैं, कुरान की पढ़ाई कराते हैं, पर कभी ये अपने को अब्दुल कलाम बनाने की शिक्षा नहीं देते कि हमारा बच्चा अब्दुल कलाम बने। देखिए, शिक्षा का स्तर उनमें घटा पड़ा हुआ है, इसीलिए पत्थरबाजी करते हैं। अगर इनमें शिक्षा का स्तर ऊपर हो जाए तो ये पत्थरबाजी नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? और आप देखिए, जेबीसी बनी हुई है। अब जेबीसी बनी हुई है तो उसमें क्या है? जेबीसी ने फैसला कर लिया, उसमें मुस्लिम मतलब वो भी थे, है ना, ओबीसी भी उसमें शामिल थे, है ना, इमरान मसूद भी थे उसमें शामिल, तो सारे लोग शामिल थे। उसके बाद में भी फिर आप लोग हल्ला बोल कर रहे हो, तो ये कहाँ की वो सैद्धांतिक? वो बोला जा रहा है कि अभी ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हमारे जिस तरीके से एक तरफ से वो कह रहे हैं हम संसद में ये बिल को पास नहीं होने देंगे, और अगर इस तरीके की बात हुई तो शाहीन बाग वाला नजारा देखने को मिलेगा। तो आपने देखा ही होगा सीए और एनआरसी में क्या करा इन्होंने, यही करा ना। देखिए, हो हुड़दंग करने से कोई चीज का समाधान नहीं है। आप देखिए, कोई भी चीज का समाधान है बैठ करके समाधान होता है, ठीक है। उसके लिए पार्लियामेंट बना हुआ है। अब पार्लियामेंट में जो चीज बिल बन के आएगी तो उसमें आपने काम करना है भैया, ये नहीं कि उसको मानना है। सरिया नहीं चलेगा उसमें संविधान चलेगा, और संविधान के अनुसार जो फैसला लिया जाएगा वो प्रमुख है। संविधान चलेगा, और वो यही बोलते हैं कि संविधान जो है खतरे में है। संविधान तो देखिए, ये तो दुनिया भर का, जब से मोदी जी बैठे हुए ना शासन पे, तब से उन्हें खतरे में ही नजर आ रहा है। पर ये नहीं देख रहे कि मोदी जी के आने से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हुआ। आप ये देखिए, उज्ज्वला योजना से गैस के सिलेंडर मिले, किसको मिले? सबसे ज्यादा। आवास योजना से घर मिले, किसको मिले? सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को मिले। तो कुल मिलाकर के सब चीजों की सुविधाएं आप ले रहे हो।
आपका परिवार ले रहा है, और उसके बाद में कह रहे हो जी खतरे में। खतरे में कहाँ से? आप ये बताइए, खतरे में कहाँ से? सबसे ज्यादा सुविधा आपको मिल रही है, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज आप ले रहे हो, उसके बाद में भी संविधान खतरे में। और अगर ये कांग्रेसियों ने ये सारी चीजें ये जो गंद फैलाने का काम करा है, ये कांग्रेसियों ने करा है। अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, इनको देखे अल्पसंख्यकों को सबसे पहला दर्जा अल्पसंख्यकों को मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? आप ये देखिए, मंदिरों में 7 रुपए 85 पैसे की यूनिट्स मिलती हैं। आप लगा लीजिए, चाहे सिख गुरुद्वारे हों, चाहे मस्जिद हो, उनको 1 रुपए 85 पैसे की यूनिट्स। क्यों भैया? ये भेदभाव क्यों? भेदभाव क्यों? देखिए, लेकिन एक तरफ से वो आरोप लगाते हैं कि भेदभाव की जो राजनीति है वो मोदी जी करते हैं, हिंदू मुसलमान बांटने की काम वो मोदी जी कर रहे हैं, और हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। देखिए, वो मोहब्बत की दुकान जो है वो राहुल गांधी चलाते हैं, और उन्होंने पहले भी चलाई है। इतने सारे जो कानून बनाए हैं वो एक ही पक्ष को लेकर के बनाए। हिंदुओं को तो उन्होंने अल्पसंख्यक बना दिया। 80% लोग जो हिंदू इस देश में शासन करते हैं, मतलब इस देश के असली वारिश हैं, वो उनको तो उन्होंने अल्पसंख्यक बना दिया। और ये जो अल्पसंख्यक है वो शासन कर रहे हैं, वो हर चीज में रोडों पे निकल आते हैं। कैसे देखेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, हालांकि अभी इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसको लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं। जंतर मंतर पर आज पहुंचे, तमाम भीड़ वहां पर मौजूद थी, और लगातार वो बोल रहे थे कि हमारी जमीन है वो सरकार हड़पने का काम कर। मेरे को बताओ, भीड़ किन की थी? वहां पर कोई गरीब तबके का कोई बंदा, वहां पर जो है ना, जो बड़े बड़े जो टॉप रास्ते ना, वही पर थे। कोई गरीब तबके का जो मतलब जो हरास्ड है, जो जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई नहीं पहुंचा। और ये बात सुनो, ये अगर ये कह रहे हैं ना वक्फ बोर्ड में बात सुनो, ये अगर संशोधन हो रहा है तो मतलब जो हमारा जो है वक्फ बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टीज है, उसका जो है ना किराया आता है, जो इनको इनकम आती है, उससे किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा, किसी को भी। और वो प्रॉपर्टी है ना हर भारतवासी की है, ये कोई उनकी है ना जायदाद नहीं है। और अब क्या है कि गवर्नमेंट बॉडी जो है ना, गवर्नमेंट जो है हमारी मोदी सरकार, उसको रेगुलेट कर रही है। रेगुलेट करने का मतलब ये है कि भाई तुम प्रॉपर्टी, अभी पहले क्या था, किसी भी प्रॉपर्टी में हाथ रखते थे, भैया ये वक्फ बोर्ड की है। आपको पता है मद्रास के अंदर और पता नहीं केरल में कितने के गांव साफ हो गए। हर गांव के अंदर जो किसानों की प्रॉपर्टी थी वो, और वो क्या करते हैं कि वो मतलब कहते हैं हमारे अब बॉडी, अब क्या है कि अब केस क्या होगा कि अब जो होगा ना विवादित जो प्रॉपर्टी होगी, उस पहले तो एक क्या है कि वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल होता है ना, वही फैसला करता है। अब सीधा वहां पर जाएगा, ये हाई कोर्ट के अंदर अपील करो, वही फैसला करेगा। और इन्होंने अगर बनाई है, मेरे को ये बताओ, संशोधन करने के लिए जो बनाई है ना, तो इसमें क्या है कि जो सच्चर कमेटी थी, एक मतलब किशोर सच्चर, जो मनमोहन सिंह जी, हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे 2008-9 के अंदर एक मतलब कमेटी बनाई थी। उन्हें बोला था इसके अंदर जो है इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, और इसके अंदर जो है ना मुस्लिम महिलाएं भी होनी चाहिए, और नॉन मुस्लिम जो है ना वो भी होने चाहिए। और वही कर रहे हैं संशोधन में। और संशोधन करने के मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि आज की डेट में 9 लाख प्रॉपर्टीज हैं इनके पास, 8,75,000 प्रॉपर्टीज हैं, और उसका किराया, उसका जो है ना 9 लाख एकड़ जगह है इनके पास। तो उसका जो भी इनकम होता है, मेरे को बताओ, मुस्लिम इन्होंने आज तक अच्छा, वो भारतवासी की प्रॉपर्टी है, इनकी नहीं है। हर भारतवासी का उनको देखना है। इनके ये बताओ, इन्होंने आज का हॉस्पिटल बनवाया? कुछ भी नहीं है अभी तक ना। धन्नी जो मस्जिद है ना, वो अयोध्या के अंदर, वो कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इनको पैसा नहीं देता, कोई वक्फ बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा। किसी के लिए हॉस्पिटल नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई मदरसा नहीं। सिर्फ ये पसमानदा जो गरीब मुस्लिम, आज भी मुस्लिम जाति जो है 85% मुस्लिम जो है ना पिछड़ा हुआ क्यों है? 85% इसी वजह से है कि ये सपोर्ट नहीं करते। ये सारे जो टॉप ब्रास है ना, अर्शीद मदनी कहता है ना कि हमें ना कुर्बानी देनी पड़ी हम सड़कों पे। अरे भैया, तू कुर्बानी देने तो खुद आएगा। असुद्दीन वैसे भी कहता है हम कुर्बानी देंगे तो खुद आएगा। और जब सलमान खुर्शीद ये खुद नहीं आएंगे, ये बेचारे जो हमारे मुस्लिम जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं ना, उनको आगे कर देंगे कुर्बानी देने, खुद नहीं आएंगे ये। तो ये सारा जो है ना, ये मैं कह रहा हूँ मुस्लिम अगर ये जो आ रहा है संशोधन अमेंडमेंट एक्ट, ये आना चाहिए। और इसके अंदर जो है ना बिल्कुल अमेंडमेंट एक्ट आएगा
तो इसमें है ना मुस्लिम जो पसमानदा मुस्लिम। अच्छा एक बात बता दूं, ये जो एक्ट जो अभी आया है ये, इससे पहले जो है ना जेपीसी को उन्होंने भेज दिया, अगस्त के अंदर आया था। उसके अंदर जो है ना सबसे पहले है ना मुस्लिमों को है ना कॉन्फिडेंस में लिया गया था। उसके अंदर 58 संशोधन करने थे, उसमें 44 खारिज गए, 14 जो है ना संशोधन हुए हैं, जो 44 जो है ना उन्होंने अपोजिशन पार्टी ने खारिज कर दिए। तो ये संशोधन जो हो रहे हैं ये मेरे को 14 के अंदर, तो ये सिर्फ मुस्लिमों को फायदे के लिए हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं, हर भारतवासी का फायदा होना चाहिए। तो ये हिंदू समाज के लोगों से हमने बातचीत करी, इन लोगों की क्या राय है आप लोगों को सुनाई, आप कितना सहमति रखते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बताइए। जय हिंद, जय भारत।